गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। देखें ध्यान से, यह आपका द्विरुजयुक्त पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ठीक है, यह डीएनए की एक श्रृंखला का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है जो एक द्विरुजयुक्त पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इसमें आप देख रहे हैं कि डीएनए जो है वह 2 धागों का बना हुआ है। ठीक है, यह इसके बेस हैं जो आपके फास्फोरस और शुगर से बने हुए हैं। तो बेस में आप देख रहे हैं इस तरह से शुगर, पेंटोज शुगर और फास्फेट जो है दोनों तरफ से, दोनों धागों की तरफ से आप देख रहे हैं यह आधार प्रदान करता है डीएनए को। इन दिशा इनको अगर देखें तो आप देखें दिशा, एक की जो दिशा है वह 5 से 3 है। ठीक है, एक की दिशा क्या है 5 to 3 है, जबकि ठीक दूसरे वाले की दिशा जो उसके सामने है उसकी है 5 to 3। तो इसकी दिशा जो है इस साइड में है 5 to 3 और इसकी दिशा उसके ठीक उल्टे साइड में है 5 to 3। तो इस तरह से यह एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, आपस में यह जो दोनों धागे हैं डीएनए के वह जुड़े होते हैं बेस पेयर के द्वारा। तो आप देखें ध्यान से, यह साइटोसिन जो है वह ग्वानिन से जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, ठीक इसका उल्टा भी होगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बंध से। ठीक उसी तरह से एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंध से और थाइमिन जो है एडेनिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, तो इस तरह से यह दोनों धागे जो डीएनए के हैं यह आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि दोनों धागे जो हैं एक दूसरे के सीध में आमने सामने होते हैं, लेकिन इस तरह से सीधे नहीं होते हैं। यह जो है मुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से रस्सी जो है आपको देखते हैं मुड़ा रहता है, उसी तरह से यह धागे भी आपस में मुड़े रहते हैं। देखें ध्यान से, इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है। यह द्विकुंडलिनी डीएनए है आपका, जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों जो हैं आपस में, दोनों धागे आपस में उलझे हुए हैं, मुड़े हुए हैं। ठीक है, और यह मुड़ाव कैसे होता है, यह जो है दक्षिणावर्ती होता है। यह दोनों श्रृंखलाएं जो हैं दक्षिणावर्ती दिशा में कुंडलित होकर, ठीक है, कुंडलित होकर मिल जाती हैं और आपस में यह दोनों जो आप धागे देख रहे हैं वह बेस पेयर से जुड़े रहते हैं। तो यह बेस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख रहे हैं यह एडेनिन को, थाइमिन को यह रिप्रेजेंट कर रहा है कलर, यहाँ ग्वानिन और साइटोसिन। यह जो आपके बेस पेयर हैं यह इनके बीच में पाए जाते हैं, जिनसे यह धागे आप उल्टे आपस में दक्षिणावर्ती दिशा में मुड़ते हुए जुड़े रहते हैं। एक मुड़ाव और से दूसरे मुड़ाव के बीच की दूरी, यहाँ से आप यहाँ तक की जो दूरी आप देख रहे हैं यह पूरा पिच कहलाता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की एक पिच कहलाएगा, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होते हैं और जिसकी दूरी कितनी होती है तो 34 नैनोमीटर होती है। दूरी कितनी होती है 34 नैनोमीटर होती है। इसमें जो है आपके 10 बेस पेयर आते हैं। एक पिच में 10 बेस पेयर आते हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच, ठीक है, लगातार 2 बेस पेयर बीच की दूरी कितनी होगी तो 10.34 नैनोमीटर होती है। तो लगातार 2 बेस पेयर के बीच की दूरी लगभग जो है वह 10.34 नैनोमीटर होती है। ठीक है, यह डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया जो वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। तो आइए देखें कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी इस डीएनए की कुंडली के बारे में। तो देखें ध्यान से समझें। पहली बात उन्होंने इस डीएनए के बारे में कहा था कि यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसके आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है। ठीक है, जैसा कि हमने फिगर में बताया कि आधार किससे बना रहता है, शर्करा और फास्फेट से बना होता है। और क्षार जो होते हैं वह भीतर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। क्षार जो है वह भीतर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवता रखती हैं। दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वह प्रति समानांतर ध्रुवता रखती हैं। इसका मतलब एक श्रृंखला को, ठीक है, एक श्रृंखला की जो ध्रुवता होगी वह 5 से 3 की ओर होगी, जबकि ठीक दूसरे की ध्रुवता जो होगी वह 3 से 5 की तरफ होती है। ठीक है, दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों जो रज्जुक हैं वह आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन जो है वह थाइमिन से, जो विपरीत रज्जुक पे होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। एडेनिन जो है वो हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से, जो दूसरे स्टैंड पे होता है, जो दूसरे रज्जुक पे होता है, वह आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं।
2 हाइड्रोजन बंध से ठीक इसी तरह से ग्वानिन भी साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। तो ग्वानिन भी जो है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, अर्थात सदैव प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन के विपरीत दिशा में क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका साइटोसिन है वह ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंध से, जबकि एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। और यह जो एडेनिन थाइमिन होते हैं वह एक दूसरे के विपरीत स्टैंड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरह से रज्जु के बीच की जो दूरी होती है वह लगभग समान बनी रहती है। अगली बात देखें, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं। दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं वह दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं, दक्षिणावर्ती दिशा में यह मुड़ती हैं। कुंडली का पिच जो है वह 3.4 नैनोमीटर का होता है। कुंडली का जो पिच है वह कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। ठीक है, और प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। प्रत्येक घुमाव में क्षार युग्मक कितने होते हैं? 10 क्षार युग्मक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 10.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, अगली बात उन्होंने कहा कि द्वि कुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। ठीक है, द्वि कुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह से यह जुड़े रहते हैं। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, जिससे यह कुंडली संरचना जो है बहुत स्टेबल हो जाती है। तो द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध द्विकुंडली, ठीक है, हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह था आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए का द्विकुंडली मॉडल, जिसके बारे में इन्होंने इतनी बातें कही थी। थैंक यू।